हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग टर्म इन 5 मिनट्स का सेशन 5। बाकी के सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपके जो सेशंस हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं प्लेलिस्ट भी बनाने वाली हूँ इस सेशंस की, बिकॉज आप लोग के कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट भी बनाऊँगी। सो आज का सेशन होने वाला है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट। सो फर्स्ट है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपका कॉल मनी। सो कॉल मनी क्या होता है? इंटर बैंक मार्केट, जहाँ पे फंड्स बोरो और लेंड किए जाते हैं फॉर 1 डे और लेस। ठीक है, तो ये मार्केट्स के बीच में जो होता है यहाँ पे बोरो और लेंड होता है। एंड यहाँ पे एक दिन, जब भी कभी एक दिन या उससे कम की नीड पड़ती है तो जो है उस किया जाता है बोरो और लेंड, उसे कहा जाता है कॉल मनी। सो मुझसे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरव्यू में पूछा गया था कि कॉल मनी और नोटिस मनी में क्या डिफरेंस होता है। सो वैसे ही अगर आप एक दिन से ज़्यादा और अप टू 14 डेज़ के लिए आप लेते हैं, बोरो करते हैं या लेंड मनी, तो उसे कहा जाता है नोटिस मनी। देन नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स, शेड्यूल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो यहाँ पे बोरोवर और लेंडर का काम करते हैं। कभी कोई बोरोवर होता है, कभी कोई लेंडर होता है। तो ये बैंक्स के बीच में, और ये जो आपके शेड्यूल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके बीच में ही ये आपका इंटरचेंज होता है, आपका इंटर बैंक मार्केट होता है जहाँ पे फंड्स बोरो और लेंड किए जाते हैं। और LIC, GIC, नाबार्ड एंड IDBI जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेंडर की तरह काम करेंगे, ये बोरोवर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टी बिल। सो टी बिल से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। सो याद रखिएगा जो बता रही हूँ। सब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इशू किसके द्वारा किए जाते हैं। तो इशू किसके द्वारा किए जाते हैं? RBI के द्वारा किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो टी बिल्स जो होते हैं वो जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं होता है। एट प्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ टी बिल्स आर देयर। सो टी बिल्स जो हैं 3 टाइप्स के हैं, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। तो ये मैक्सिमम आपका 364 डेज के लिए ही लैंड या बोरो किया जा सकता है, एंड मिनिमम फॉर 91 डेज। तो ये डेज ज़रूर याद रखिएगा। देन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इशू नहीं कर सकती है टी बिल्स को, एंड दे आर इशूड बाय मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जब भी मार्केट में स्टेबलाइजेशन की नीड होती है तो उन स्कीम्स के लिए टी बिल्स जो हैं उन्हें इशू किया जाता है। देन नेक्स्ट, जो मिनिमम अमाउंट होता है टी बिल इशू करने का, दैट इज़ 25,000 और उसके मल्टीपल में। सो 25,000 का मिनिमम हो सकता है, उससे कम का होगा तो टी बिल इशू नहीं होगा, और उसके मल्टीपल यानी कि 50,000 हो सकता है, 75 एंड ऐसे ही उसका मल्टीपल में। ठीक है, देन नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये इशू किया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। एंड RRBs और लोकल बैंक जो हैं वो इशू नहीं कर सकती हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को। इसमें मिनिमम अमाउंट होती है ऑफ ₹1 लाख। एंड CDs जो होते हैं यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं बैंक के द्वारा, जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 डेज से लेकर के 1 ईयर। मिनिमम इट इज़ 15 डेज एंड मैक्सिमम इट इज़ 1 ईयर। द नेक्स्ट, CDs जो इशू किए जाते हैं बाय सिलेक्टेड FIs यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, हैव मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर टू 3 ईयर। सो कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं सिलेक्टेड जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 से 3 साल के लिए भी खिंच सकता है, एंड इट कैन बी इशूड बाय इंडिविजुअल्स भी और फर्म्स के द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। सो दीज आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स जो कि इशू किए जाते हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स, सैटेलाइट डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। सो मैच्योरिटी पीरियड इनका होता है 7 डेज से लेकर के 1 ईयर के बीच में। याद रखिएगा, CDs में था 15 डेज से 1 ईयर के बीच में, एंड यहाँ पे है 7 डेज से 1 ईयर। मिनिमम इट इज़ 7 डेज एंड 1 ईयर इज़ मैक्सिमम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन इशू किया जाएगा। मिनिमम अमाउंट जो होता है यहाँ पे इन्वेस्ट हो सकता है, दैट इज़ ₹5 लाख और मल्टीपल्स ऑफ दैट। 5 लाख मिनिमम होना ही चाहिए या उसके मल्टीपल्स में होना चाहिए। तो जो नेटवर्थ फॉर अ कॉर्पोरेट टू बी एबल टू इशू इट इज़ 4 करोड़। सो अगर कोई कॉर्पोरेट इसे इशू कराना चाहता है तो उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 4 करोड़ होनी ही चाहिए। एंड ये जो होते हैं इनकी अपनी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे कि सिविल एंड क्रिफ। द नेक्स्ट है कमर्शियल बिल्स। सो कमर्शियल बिल्स आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह होते हैं, यानी कि चेक की तरह होते हैं ये, जो कि इशू किए जाते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। एंड ये ड्रॉ किए जाते हैं बाय सेलर ऑन द बायर, यानी कि जो बायर है वो सेलर को देता है, प्रोवाइड कराता है कमर्शियल बिल, एंड जो सेलर है उसे ड्रॉ करा सकता है, मतलब पेमेंट ले सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका आता है कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये भी रिसेंटली में ही कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2010 में ही लॉन्च हुआ था। सो इट इज़ अ न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो कि इशू किया गया है RBI के द्वारा।
एंड ये सेम होता है आपका टी बिल का जैसा, बट क्या होता है टी बिल में आपका जो मिनिमम होता है 91 डेज़, बट यहाँ पे मैक्सिमम डेज़ मेच्योरिटी का जो है वो 91 डेज़ है। एंड ये लॉन्च किया गया है टू मीट टेम्प्रेरी मिसमैचेस इन कैश फ्लो ऑफ गवर्नमेंट। जो टेम्प्रेरी मिसमैच होते हैं कैश फ्लो ऑफ गवर्नमेंट में, उसको मीट करने के लिए किया गया है। सो याद रखिएगा यहाँ पे सिमिलर होता है टी बिल की तरह, बस यहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड इज़ लेस देन 91 डेज़, एंड वहीं आपका टी बिल में होता है मेच्योरिटी पीरियड दैट इज़ मिनिमम 91 डेज़ बट मैक्सिमम जो होता है 364 डेज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। सो आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट सेशन किस पे चाहिए, एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।